सेट पर जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर नव्या के होंठों पर ठहर गई। वो बहुत कुछ कहना चाहता था। नव्या ने उसे इस तरह देखते हुए पूछा, क्या हुआ रोहन? आर यू रियली इन लव? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। नव्या की नजर एक पल के लिए रोहन पर टिक गई थी। वो ये पूछते हुए बहुत ही मासूम दिख रहा था। रोहन की मासूमियत देखकर नव्या को जो गुस्सा आया हुआ था वो दूसरे ही पल बिल्कुल शांत हो गया। नव्या को रोहन किसी छोटे भाई की तरह बिहेव करता हुआ लग रहा था। अरे सारा को तो बस अपना मुंह चलाना आता है, नव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक गहरी सांस ली। रोहन, तुम सारा की बकवास मत सुनो। ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आता है ना बोल देती है। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, नव्या ने उसे समझाते हुए कहा। रोहन ने स्माइल करते हुए कहा और वहां से निकल गया। नव्या उसे जाते हुए देखकर सोच रही थी, रोहन कितना भोला है, अगर उसे पता चला तो वो शॉक्ड रह जाएगा। उसने खुद से कहा, नो मैटर व्हाट हैपेंस बिटवीन अस, ये अब भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है और ये कभी नहीं बदलेगा। यहाँ अविनाश ऑफिस में टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगा। शशांक उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने अविनाश से कहा, सर सब कुछ कंफर्म हो गया है, सिटी की ईस्ट साइड वाली जमीन फाइनली आपके नाम पर कर दी है। आखिरकार जिस पर वो इतने लंबे समय से काम कर रहे थे वो जमीन उन्हें हासिल हो गई थी। अविनाश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू फॉर हैंडलिंग दिस, गुड जॉब शशांक, आई नो तुम आगे भी इसी तरह चीजें हैंडल कर लोगे। अविनाश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शशांक को बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से अविनाश बहुत कम ही बोलता था, जिसकी वजह से शशांक के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लेकिन आगे का सोचकर दूसरे ही पल वो स्माइल गायब हो गई। शशांक ने कहा, सर कुछ और भी है। उसके कहते ही अविनाश उसकी तरफ देखने लगा। शशांक ने एक पल रुककर आगे कहा, मुझे नहीं पता कि आपको बताना चाहिए या नहीं। शशांक की बात सुनते ही अविनाश ने अपनी भौहें उठाते हुए उसे देखा। ये सिर्फ एक नजर थी, फिर भी शशांक कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। बोलने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हाँ, जब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए सारी चीजें देख रहा था तब मुझे पता चला कि वो जमीन किसकी है। शशांक ने एक पल रुककर आगे कहा, उस जमीन का ओनर शुभम सिंह है। शुभम? अविनाश ने हैरान होकर कहा, जी सर, मुझे पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने रजिस्ट्री को दोबारा चेक किया, उस जमीन का ओनर शुभम ही है। शशांक ने कहा, नव्या? अविनाश के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी थी। उसे परेशान देखकर शशांक ने कहा, लेकिन नव्या मैम की वजह से ही हम उस जमीन को बहुत आसानी से ले पाने में कामयाब रहे। अविनाश सोच रहा था कि अगर ये बात बाहर पता चलेगी तो गलत अफवाहों को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। उसने गहरी सांस ली और आराम से टिक कर बैठ गया। उसी दोपहर विक्की सेन हमेशा की तरह फन क्लब में था। दो खूबसूरत लड़कियां उसके दोनों ओर खड़ी होकर उस पर हवा कर रही थीं। उसका असिस्टेंट धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। विक्की सेन ने उसकी आवाज सुनकर आलस से अपनी आंखें खोली। फिर उसने अपने हाथों को बढ़ाकर दोनों खूबसूरत लड़कियों को सामने करते हुए कहा, गो ब्यूटीफुल गर्ल्स, और हाँ, मेरी परमिशन के बिना वापस मत आना। उसका असिस्टेंट सामने खड़ा हुआ था। विकी ने उससे पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए विकी की ओर देखा और खुद को नॉर्मल करने के लिए एक गहरी सांस ली। हाँ सर, एक बुरी खबर है। उसके असिस्टेंट ने एक पल चुप रहकर आगे कहा, शुभम ने प्रॉपर्टी अविनाश को बेच दी है। ये सुनते ही विकी का चेहरा तुरंत गुस्से में बदल गया। उसने खड़े होते ही मेज पर जोर से पैर मारा। उसकी आंखें किसी डेविल से कम नहीं लग रही थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसके असिस्टेंट विकी के गुस्से को देखकर डर गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने डरते हुए कहा, सर शायद पेपर वर्क पूरा हो चुका है। मैंने पर्सनली उसे 500 करोड़ की आसमान छूती कीमत का ऑफर दिया था और उसने उस ऑफर को मना करके उस जमीन को अविनाश को बेच दिया, विकी ने गुस्से से कहा। विकी सेन ने रेस्टोरेंट में उस दिन अपने मैनेजर संदीप राजावत के साथ शुभम को 500 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उस दिन शुभम ने साफ साफ मना करके कहा था कि वो उस जमीन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो जमीन उसके लिए बहुत मायने रखती है। शुभम बिल्कुल नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, विकी सेन ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसका हर शब्द पूरे रूम में गूंज रहा था। उसने आगे कहा, क्या वो बिल्कुल नहीं जानता कि मुझे यानी विकी सेन को दुखी करने से कहीं ज्यादा दुख उसे होगा? मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसका असिस्टेंट डर की वजह से पीछे हट गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं विकी सारा गुस्सा उसके ऊपर ना निकाल दे। उसने डरते हुए आगे कहा, सर हमारे लोगों को पता चला है कि शुभम ने वो जमीन सीधे अविनाश को नहीं बेची। तो फिर किसे बेची? विकी ने चिढ़ते हुए पूछा। सर शुभम ने वो जमीन एक लड़की को दी थी। उसने कुछ समय पहले शुभम की हेल्प की थी।
लेकिन हमें उसकी खास जानकारी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप से जुड़ा मामला था। असिस्टेंट ने कहा और अपना सर झुका लिया। कुछ पल रुकने के बाद उसने विकी से आगे कहा, सर, आपने उस लड़की को पहले भी देखा है। उसे उसके पिता ने फन क्लब को बेच दिया था। फिर उस लड़की को अविनाश ने ही बचाया था। उसकी बात सुनते ही विकी के सामने तुरंत नव्या का चेहरा आ गया। वो समझ गया था कि वो लड़की कौन है। नव्या, उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। नव्या के बारे में सोचकर ही विकी सेन का गुस्सा खत्म हो गया। पहली बार जब उसने नव्या को देखा था तो उसकी खूबसूरती का तो वो तभी कायल हो गया था। उसे और भी ज्यादा दिलचस्पी तब हुई जब उसे पता चला कि वो प्रॉपर्टी एक सौदे में उलझी हुई थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई नया खेल चल रहा हो। उसने डेविल स्माइल देते हुए कहा, जाओ और पता लगाओ कि नव्या का उस शुभम के साथ क्या रिलेशन है। मुझे सारी चीजों की तह तक जाना है। उसके असिस्टेंट ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से निकल गया। वो मन ही मन नव्या को थैंक यू बोल रहा था। आज उसी के नाम की वजह से उसकी जान बच गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर नव्या का नाम नहीं आता तो आज विकी उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाने जा रहा हूँ नव्या। उसने अपनी उंगली की अंगूठी के साथ खेलते हुए कहा और जोर जोर से डेविल हंसी हंसने लगा। वहां पर विकी से नव्या की छानबीन करवा रहा था तो यहाँ पर नव्या बेफिक्र काम से आलस खाती हुई टेबल पर अपना सिर रखे बैठी हुई थी। आखिरकार घर जाने का टाइम हो गया था। नव्या के लिए आज बहुत बिजी दिन था। कुछ दिनों से वो बिल्कुल भी आरव के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आरव को लेने के लिए स्कूल निकल गई। अविनाश ने नव्या को अपनी कार दे रखी थी, इसलिए वो जल्द ही स्कूल पहुंच गई थी। आरव ने जैसे ही नव्या को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। मम्मा मम्मा, आप मुझे लेने आई हो? मुझे तो लगा आप मुझे भूल गई होगी। बिल्कुल नहीं बेटा, अभी कुछ दिनों से आपकी मम्मा बहुत बिजी थी ना। नव्या ने आरव को अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा दिया। आरव अपना मुंह लटकाकर कार में बैठा हुआ था। उसे देखकर नव्या ने कहा, सॉरी बाबा, चलो हम कल अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। आरव अम्यूजमेंट पार्क का नाम सुनते ही खुश हो गया। उसने उस पार्क का नाम सुन रखा था। आरव फिर उदास होने का नाटक करते हुए चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर नव्या ने फिर कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं ही चली जाऊंगी। आरव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बेचैनी से नव्या की तरफ देखकर कहा, मम्मा, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। नव्या ने उसकी बात सुनते ही उसे गले लगाकर कहा, ऑफ कोर्स हम कल चलेंगे। आरव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहुत ही प्यार से नव्या की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या हमें पापा से हमारे साथ आने के लिए कहना चाहिए? नव्या के पास आरव के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव से क्या बोले, इसलिए वो चुप रही। मैं खुद ही पापा से बात करूंगा, आरव ने उदास होकर कहा। नव्या जानती थी कि अविनाश भी उसे अभी टाइम नहीं दे पा रहा था और आरव के मन में अविनाश के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो सोच रही थी कि आरव के साथ उसे ज्यादा रहना होगा ताकि उसे किसी के भी प्यार की कमी फील ना हो। कुछ देर बाद नव्या आरव के साथ घर पहुंच गई। उसने देखा कि अविनाश अभी तक वापस नहीं आया था। नव्या जानती थी कि अविनाश काम में बिजी था, इसलिए वो हैरान नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर आरव अपने पापा के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मम्मा, पापा कब वापस आएंगे? आरव ने नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। नव्या ने सोचा कि शायद आरव को आज अविनाश की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो आज उसे लेने नहीं आया था। बेटा, आज शायद पापा को थोड़ी देर हो जाएगी, उन्हें ऑफिस में काम होगा। क्यों ना आज मैं आपका बेड लगा दूं? नव्या ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं मम्मा, मैं पापा का वेट करूंगा, आरव ने जिद करते हुए कहा। जब आरव बहुत जिद करने लगा तो नव्या ने अविनाश को कॉल करने के बारे में सोचा। उसने मोबाइल उठाकर अविनाश को कॉल कर दिया। हाँ नव्या, बोलो, अविनाश ने कहा। अविनाश, तुम घर कब तक आओगे? मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। क्यों, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? अविनाश ने हंसते हुए कहा। उसके इतना कहते ही नव्या ब्लश करने लगी। अब आरव तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, नव्या ने कहा और मोबाइल आरव को दे दिया। आरव की आवाज सुनते ही अविनाश ने बहुत ही प्यार से कहा, आरव बेटा, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। अविनाश ने कॉल रखते ही शशांक से पूछा, क्या सारी रिपोर्ट्स तैयार हैं? यस सर। ओके, तुम जा सकते हो, बाकी कल देखते हैं, अविनाश ने कहा। ओके सर, गुड नाइट, शशांक ने कहा और वहां से चला गया। इधर नव्या ने जैसे ही आरव को देखा तो वो लिविंग रूम में बैठा अविनाश के आने का इंतजार करता हुआ दरवाजे की तरफ देख रहा था। नव्या को डर लग रहा था कि अगर अविनाश जल्दी नहीं आया तो आरव बहुत दुखी हो जाएगा। नव्या बिल्कुल भी आरव को दुखी नहीं देख सकती थी। क्या अविनाश आरव के सोने से पहले घर पहुंच जाएगा? क्या अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए तैयार होगा अविनाश? आखिर विकी सेन क्या करने की सोच रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।